आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति और राजस्थान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा 1857 की क्रांति और राजस्थान। तो आइए हम राजस्थान में क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है आपके समक्ष, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, ये देना है, ध्यान रखना है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। एक वाक्य है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगी इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। एक क्वेश्चन है, कोटेशन है, तो आपको याद हो 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी जो आपका एमपी में है, यहाँ तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तात्या टोपे को यहाँ फांसी दे दी जाती है। अगर आपको तात्या टोपे के बारे में जानकारी है, तात्या टोपे राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं। तात्या टोपे का राजस्थान में प्रभाव देखने को मिलता है। यद्यपि ये जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान में लगभग सभी रियासतों में गए थे और तात्या टोपे एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हम तात्या टोपे की बात करें, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं, उसके बाद कुआड़ा में पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद ये नाथ द्वारा चले जाते हैं। नाथ द्वारा के महंत थे तिलकायत, उनके द्वारा उनकी सहायता की जाती है। फिर तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले जाते हैं। बूंदी के शासक हुआ करते थे राम सिंह। क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह ने स्वेच्छा से तात्या टोपे के सैनिकों को, क्रांतिकारियों को स्वेच्छा से 8 लाख रुपए लूटने दिए। तो ऐसा हम अध्ययन कर चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप 1857 की क्रांति का वीडियो देखिए, आपको वहाँ डिटेल से आपको सारी बातें मिल जाएंगी। तो 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी जाती है शिवपुरी एमपी में, और 7 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1859 को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इन्हीं का एक साथी था मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका ने धोखे से इन्हें बंदी बनवा दिया था और 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। तो एक कथन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार के लिए अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस कार्य के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? कैप्टन सावर्स का। दोस्तों, ये कथन किसका है? कैप्टन सावर्स का। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि जो तात्या टोपे के बारे में जो वाक्य कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया? कैप्टन सावर्स के द्वारा। इसके पश्चात देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, नसीराबाद सैनिक छावनी में स्थित कौन सी सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों की वफादार रही थी? देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सी सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों की वफादार रही थी? आपको पता हो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को कहाँ से होती है? नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? नसीराबाद से। और यहाँ मुख्य रूप से 3 सैनिक टुकड़ियाँ थी। 3 सैनिक टुकड़ियाँ थी। एक का नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एक का नाम था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक थी आपकी बम्बई लांसर्स। एक है बम्बई लांसर्स।
तो देखिए यहाँ क्रांति की शुरुआत 28 मई को होती है और जो सैनिक टुकड़ी है 15वीं सैनिक टुकड़ी के द्वारा क्रांति की शुरुआत की जाती है और 15वीं सैनिक टुकड़ी से संबंधित सैनिक थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। जिनका नाम क्या था? बख्तावर सिंह। तो 28 मई को जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 15वीं सैनिक टुकड़ी के द्वारा हुई। इसके पश्चात ये जो 30वीं नेटिव है ये भी 30 मई को क्रांति में शामिल हो जाती है। ये जो सैनिक टुकड़ी है 30वीं, ये भी 30 मई को शामिल हो जाती है। लेकिन जो बम्बई लांसर्स है, बम्बई लांसर्स सैनिक टुकड़ी, ये अंग्रेजों की वफादार बनी रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सैनिक टुकड़ी के द्वारा क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। इस सैनिक टुकड़ी के द्वारा क्रांति में भाग नहीं लिया गया। 15वीं ने भाग लिया, 30वीं ने भाग लिया, लेकिन बम्बई लांसर्स ने क्रांति में भाग नहीं लिया। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ? राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? आपको पता होगा राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ होगा? नसीराबाद, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो रहा है। इसमें इलाहाबाद है, मेरठ है, दिल्ली है, इनका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से 10 मई को, 10 मई 1857 को, जबकि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद को और क्रांति की शुरुआत यहाँ कब होती है? 28 मई 1857 को। ये सामान्य क्वेश्चन है। इसके पश्चात देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग। क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? शंकरदान दोमर के द्वारा। शंकरदान दामोर या शंकरदान दोमर के द्वारा अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा गया। ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण और आपके कवि बांकीदास, इन्होंने भी क्रांति से संबंधित कहा है। अगर हम सूर्यमल मिश्रण की बात करें, इनका संबंध कहाँ से था? बूंदी से। सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहाँ से था? बूंदी से। इन्होंने क्रांति से संबंधित एक रचना लिखी जिसका नाम था वीर सतसई। क्रांति से संबंधित इनकी एक रचना है जिसका नाम है वीर सतसई। जबकि सूर्यमल मिश्रण की जो प्रसिद्ध रचना है वो है वंश भास्कर। अगर यदि इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो प्रसिद्ध रचना तो कौन सी है इनकी? वंश भास्कर। और 1857 की क्रांति से संबंधित इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वीर सतसई। तो सूर्यमल मिश्रण ने, ऐसा माना जाता है कि ये खुद हाथी पे बैठ करके क्रांति का संचालन करते थे। इन्होंने क्रांति में भाग लिया था और इस समय बूंदी के शासक हुआ करते थे राम सिंह। तो दोस्तों, क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह, और इन्होंने क्रांति में भाग लिया। इसी प्रकार सूर्यमल मिश्रण और उसके बाद हम बात करें कवि बांकीदास। बांकीदास का संबंध कहाँ से था? बीकानेर से। बांकीदास का संबंध कहाँ से था? बीकानेर से। बांकीदास ने अंग्रेजों के बारे में कहा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ध्यान रखना है, बांकीदास ने क्या कहा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किसने कहा था? कवि बांकीदास ने। और सूर्यमल मिश्रण ने कहा था, जमी को ठाकुर कोई ना रहसी। सूर्यमल मिश्रण ने कहा था, जमी को ठाकुर कोई ना रहसी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग की संज्ञा किसने दी? शंकरदान दामोर द्वारा। शंकरदान दामोर। इसके पश्चात देखिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करें। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन सावर्स, कैप्टन मैकमोसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कर्नल ई बर्टन। तो दोस्तों, आपको पता हो कैप्टन सावर्स, इसका संबंध तो कहाँ से था? मेवाड़ से। इसका संबंध कहाँ से था? मेवाड़ से। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसका संबंध कहाँ से था आपका? जैसे ये आउवा में है कैप्टन मैकमोसन, तो इसका संबंध कहाँ से था? कोटा से। इसका संबंध कहाँ से था? कोटा से। और आउवा में
किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की, उसका नाम क्या है, कैप्टन मॉक मैसन या मैक मोसन। तो ये ध्यान रखना है। सामान्य क्वेश्चन है, मैंने आपके जो 1857 क्रांति के वीडियो हैं उसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता हो ये जो आउवा में क्रांतिकारी थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा के युद्ध में तथा 18 सितंबर 1857 को चेलावास या गोरे काले के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया गया, मारवाड़ की सेना को पराजित किया गया और इस दौरान मैक मोसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। मैक मोसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। तो ध्यान रखना है, क्रांति में आउवा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कैप्टन मॉक मैसन। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्वेश्चन है, अंग्रेज 1857 के विद्रोह को राजपूत राज्यों में दबाने में सफल रहे, इसका कारण क्या है। देखिए, एक तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, एक इसमें ऑप्शन है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, और एक है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल कर आया है वो ये है, स्थानीय जो शासक थे। आपको पता होगा 1857 की क्रांति में राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों के द्वारा क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया जाता है, क्योंकि जो सहायक संधियां थी उसके तहत राजपूत राजा अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए स्थानीय जो शासक थे यहाँ के, उन शासकों के द्वारा क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया गया था। इसीलिए राजस्थान में क्रांति को दबाया जा सका और राजस्थान में क्रांति असफल रही। इसके पश्चात देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को, देखिए एक तो है इसमें अंग्रेज और एक है जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन था। महाराजा राम सिंह ये भी नहीं है, टोंक के नवाब वजीर खां ये भी नहीं है, तात्या टोपे ये भी नहीं है। तो इसमें आंसर होगा आपका आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, क्योंकि महाराजा राम सिंह का संबंध कहाँ से है, बूंदी से। इनका संबंध कहाँ से था, बूंदी से। इनका संबंध टोंक से है। तात्या टोपे का यहाँ कोई युद्ध में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी मैंने बताया एक तो युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध, और ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1857, और एक युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, और ये युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। इन दोनों युद्धों में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह विजयी होते हैं, और इस युद्ध में, चेलावास के युद्ध में अभी हमने बात की थी मैक मोसन, उसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन था, आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति में अंग्रेज जोधपुर, ये दोबारा से रिपीट हो गया। इसमें भी उत्तर क्या आएगा, ठाकुर कुशाल सिंह, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज किए हुए हैं। ये दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है, तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, ठाकुर कुशाल सिंह। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, मंगल पांडे। सामान्य सी बात है, बैरकपुर छावनी जो पश्चिमी बंगाल में है उसके सैनिक कौन थे, मंगल पांडे। आपको पता होगा मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, जाति से ब्राह्मण थे, बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ध्यान रखना है, ये कहाँ के निवासी थे, बलिया
यूपी के निवासी थे। लेकिन सैनिक छावनी की यदि हम बात करें तो कौन सी सैनिक छावनी से संबंधित थे? बैरकपुर सैनिक छावनी से। और इन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। ह्यूसन व बाग को गोली मार दी गई थी, इसीलिए इन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये क्रांति के प्रथम शहीद कहलाते हैं, क्रांति के प्रथम शहीद। जिस प्रकार मंगल पांडे क्रांति के प्रथम शहीद हैं, उसी प्रकार राजस्थान में क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया थे। राजस्थान में क्रांति के पहले शहीद कौन थे? अमरचंद भाटिया। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता की थी? इसको समझिए आप। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता की थी? आपको पता होगा क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? राव राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? राव राम सिंह। तो देखिए, जब एक तो आपको याद हो, कोटा की जो क्रांति थी वो जन क्रांति थी। कोटा की क्रांति जन क्रांति थी। कोटा के जो दुर्ग है, कोटा में जो दुर्ग है, कोटा के दुर्ग को क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। कोटा के दुर्ग को क्रांति का दुर्ग कहा जाता है। यहाँ क्रांतिकारियों के द्वारा राम सिंह को, जो कोटा के शासक थे राव राम सिंह, इसे कोटा के किले में कैद कर लिया जाता है और लगभग 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का प्रभाव रहता है। इसके पश्चात अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट्स। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने करौली का शासक था मदनपाल। क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। तो इन दोनों ने मिलकर कोटा के शासक को रिहा करवाया था। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? तो आपका उत्तर क्या होगा? करौली। उत्तर क्या होगा? करौली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? इसका सीधा सा उत्तर आएगा आपका कोठारिया। सीधा उत्तर क्या आएगा? कोठारिया। आपको याद हो कुशाल सिंह, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह। तो 2 युद्ध होते हैं, चेलावास का युद्ध, इससे पहले बिठौड़ा का युद्ध। इस युद्ध में, इन दोनों युद्धों में कुशाल सिंह विजयी रहता है। इसीलिए होम्स के नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन कर दिया जाता है, जिसमें संयुक्त सेना नसीराबाद और पालनपुर की होती है। संयुक्त सेना देखकर कुशाल सिंह मेवाड़ चले जाते हैं। संयुक्त सेना देखकर कुशाल सिंह मेवाड़ चले जाते हैं। कोठारिया के राव जोधा सिंह, कोठारिया के राव जोधा सिंह ने इनकी सहायता की थी, इनको शरण दी थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है कि कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी, तो इसका उत्तर क्या होगा? कोठारिया। अगर हम बात करें सलुम्बर में भी इनको सहायता दी गई थी। सलुम्बर में भी कुशाल सिंह को सहायता दी गई थी। इसके पश्चात देखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। आपको पता है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, नसीराबाद में 3 सैनिक टुकड़ियां थी। मुख्यतः 3 सैनिक टुकड़ियां हैं, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लांसर्स। तो यहाँ सबसे पहले विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? 15वीं नेटिव के द्वारा। यहाँ विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? 15वीं नेटिव। और प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बख्तावर सिंह, जिनके नेतृत्व में यहाँ क्रांति होती है। हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र हैं, फ्रैंक व आर्थर। 2 पुत्र हैं, फ्रैंक व आर्थर।
कहां पर मारे गए थे, कहां पर मारे गए थे। तो ध्यान रखना मेजर बर्टन का संबंध है कोटा से, मेजर बर्टन का संबंध कहां से है, कोटा से। तो आपका उत्तर क्या होगा, कोटा। उत्तर क्या होगा, कोटा। तो मेजर बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक आर्थर, डॉक्टर सैडलर कोटम, डॉक्टर सैडलर कोटम, इनकी हत्या कर दी जाती है और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। दो व्यक्ति थे, नारायण और भवानी, नारायण और भवानी, इन दोनों ने इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। कुशाल सिंह, ये भी नहीं है। राम सिंह, ये बूंदी का शासक है। भक्त सिंह, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और इसमें आपका उत्तर आएगा जयदयाल, क्योंकि आपको पता हो कोटा में दो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जयदयाल और मेहराब खां। दूसरा व्यक्ति कौन था, यहां ध्यान रखना है, मेहराब खां। दूसरा कौन था, मेहराब खां। इन दोनों को फांसी दे दी जाती है, इन दोनों को फांसी दी जाएगी। और मेहराब खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिन्हें फांसी होती है। प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, मेहराब खां, जिन्हें फांसी होती है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद देखिए, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की। आउवा का कुशाल सिंह, नहीं। बागोर के शिवदान, ये भी नहीं है। सलुम्बर के केसरी सिंह, आसिंद के दूल्हे सिंह, ये भी नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर होगा सलुम्बर के केसरी सिंह। ध्यान रखना है, तात्या टोपे की सहायता सलुम्बर के केसरी सिंह के द्वारा की गई थी। और ये सलुम्बर का वही केसरी सिंह है जिन्होंने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की भी सहायता की थी, उनको भी शरण दी गई थी। तो सामान्य सा क्वेश्चन है, तात्या टोपे की सहायता किसने की थी, सलुम्बर के केसरी सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक कौन थे। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, विनय सिंह, डूंगर सिंह, और इसका उत्तर होगा दलपत सिंह। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, दलपत सिंह। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत में ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। एक वाक्य है, एक वाक्य कहा गया कि कौन से ग्रंथ के बारे में कहा गया, नहीं जानते इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत में ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। ये किसके बारे में कहा गया है, तो दोस्तों ये कहा गया है वंश भास्कर। और इस वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी, सूर्यमल मिश्रण, इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है। नाना साहब का संबंध कानपुर से था क्रांति के समय। लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला खां फैजाबाद। खान बहादुर खान इसका संबंध लखनऊ, इसमें क्या दे रखा है, लखनऊ। तो खान बहादुर खान का संबंध लखनऊ से नहीं था। खान बहादुर खान का संबंध लखनऊ से नहीं था। खान बहादुर खान का संबंध बरेली से था। कहां से था, बरेली से। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, खान बहादुर खान। ये लो, है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर क्रांति का केंद्र है, आपको पता है। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति होती है, नीमच में क्रांति हुई। नीमच यद्यपि राजस्थान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेवाड़ रियासत के अधीन था। इसी प्रकार आउवा का संबंध भी था। तो क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? जयपुर। राजस्थान में क्रांति के समय कौन सा केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन का संबंध था। मेरवाड़ा बटालियन का संबंध कहां से था? मेरवाड़ा बटालियन का संबंध था ब्यावर से। मेरवाड़ा बटालियन का संबंध कहां से माना जाता है? ब्यावर से। सामान्य क्वेश्चन है, देवली, टोंक, खैरवाड़ा, उदयपुर, एरिनपुरा, पाली से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी से परास्त होने के बाद तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश करते हैं? किस अंग्रेज अधिकारी से परास्त होने के बाद तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश करते हैं? होम्स। ये तो आपको पता है, जनवरी 1859 में होम्स ने तो इन्हें सीकर में पराजित किया था। ये तो अंतिम पराजय मानी जाती है, क्योंकि सीकर को क्रांति का समाप्ति स्थल माना जाता है। सीकर को क्रांति का समाप्ति स्थल माना जाता है। मैकमोसन का इससे सामना हुआ ही नहीं। एक है कोई नहीं, तो आपका सामान्य सा उत्तर होगा चार्ल्स नेपियर। कौन होगा? चार्ल्स नेपियर। इसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान महारावल रणजीत सिंह। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय महारावल रणजीत सिंह कहां के शासक थे? कहां के शासक थे? जैसलमेर के। आपको याद हो, महारावल रणजीत सिंह ने सिंध प्रदेश से जैसलमेर मार्ग होते हुए कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना के लिए रसद एवं भोजन की व्यवस्था की थी। ध्यान रखना है, इन्होंने रसद और भोजन की व्यवस्था की थी। अंग्रेजी जो सेना थी वो सिंध प्रदेश से जैसलमेर मार्ग होते हुए कोटा जा रही थी। तो जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना के लिए रसद एवं भोजन की व्यवस्था करवाई थी। तो क्वेश्चन है कि क्रांति के समय महारावल रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को कितने गांव उपहार में दिए थे? 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह हैं, कौन थे? सरदार सिंह। इसे कितने गांव उपहार में दिए थे? तो पहले आप क्लियर कर लीजिए, बीकानेर का शासक सरदार सिंह। सरदार सिंह एक ऐसा शासक था क्रांति के समय जो सेना का नेतृत्व करते हुए स्वयं राज्य की सीमाओं से बाहर गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा शासक माना जाता है क्रांति के समय जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए राज्य की सीमाओं से बाहर गया था। ये गए थे हांसी, हिसार और सिरसा। उस समय पंजाब में थे, वर्तमान में है हरियाणा में।